नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। अभी हम आए हैं यहां पर किसान मेले के मैशियो के स्टॉल पर और यहां पर हम बातचीत करेंगे शर्मा जी से, जो स्टेट हेड हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो बेलर है, इसकी जी। खासियत क्या है? सर देखो, ये बेलर एक ऐसा यंत्र बनाया गया है जी जिससे हम अपना जब धान काटते हैं, जी। धान काटने के बाद जो उसका अवशेष रह जाता है, जी। पंजाब, हरियाणा और यूपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग इसको क्या इजी, हमारा ट्रेडिशनल वे है जो, इसको आग लगा देते हैं। जी तो इस आग को हटा के जी हमें इसको बेल्स के रूप में कहाँ यूज करना है, जी तो उसके लिए ये प्रावधान है। जी बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हमारी हार्वेस्टिंग हो गई है, जी। हार्वेस्टिंग करने के बाद कटर चलता है, कटर चलने के बाद इसके हम रेकर चलाते हैं, रेकर चला के लाइन बनाते हैं बेल्स की, तो मटेरियल इनटेक लेते हैं। जी। वो मटेरियल इनटेक लेके दो तरह के बेलर्स आते हैं, एक स्क्वायर है, एक राउंड है। जी। ये अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये राउंड बेलर है। जी। इसमें भी बहुत वेरिएंट्स हैं। जी। और इसके लिए बेसिकली ये अपना वर्किंग है जो, उस बेल्स को फिर हम पावर प्लांट्स में, बायोमास प्लांट में देते हैं। जी। तो दे विल कंज्यूम इट फॉर जनरेट पावर, और आफ्टर दैट कुछ बायोगैस के लिए। बिकॉज क्या है कि आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि यूक्रेन और उसकी वार से कि हमारे पास फ्यूल नहीं है। जी। हमारा अपना फ्यूल नहीं है। जी। तो अपकमिंग जो आने वाली इंडस्ट्री है वो हमारी है सीएनजी, एलपीजी हमें खुद जनरेट करनी पड़ेगी, हमें अपना फ्यूल खुद बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट। अगर हम वो बेल्स बनाएंगे, वो बेल्स हमारी बिकेंगी प्लांट में, और प्लांट वाले उसको परचेज करेंगे। जब वो परचेज करेंगे तो फार्मर को भी इनकम मिलेगी, तो फार्मर भी सोचेगा कि मैंने अब आग नहीं लगानी। तो अभी अगर हम पंजाब के फार्मर या हरियाणा के फार्मर की बात करें, काफी हद तक वो सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस चीज के ऊपर और इसको अपना रहे हैं। अगर हम बात करें, अभी इस साल ही हमने 20 बेलर बेचे हैं पंजाब में और 20 बेलर बेचे हैं हरियाणा में। आगे इसका आने वाला समय है, और इसमें आगे क्या क्या फीचर्स है, जैसे हमारा माल मटेरियल चॉप्ड हो गया, चॉप होने के बाद यहाँ से इनटेक जाएगा। इनटेक जाके अंदर बेलर सारी राउंड बेल बनेगी, और उसके बाद ये नेट रैपिंग से वो रैप लग जाएगा और वो राउंड बेलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो बेल्स फिर हम स्टैकिंग करते हैं। स्टैकिंग करने के बाद पावर प्लांट्स को उनके एरियाज बने होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में हम लोग देते हैं, तो वो उसको यूज करते हैं फॉर अपने प्लांट कंजप्शन के लिए। किसान को इसकी मेंटेनेंस करना कितना आसान है? तो अगर हम बात करें बेलर की, जी, बेलर में मेंटेनेंस बहुत ही लो है हमारी। हम लोग बेसिकली, मैं आपको अभी मैशियो के बारे में बता दूं। मैशियो कंपनी 1964 से काम कर रही है, बेसिकली इटली बेस्ड कंपनी है जी। और हमारे 7 से 8 प्लांट अलग अलग कंट्रियों में लगे हुए हैं। उनमें से एक कंट्री भाग्यशाली हमारी इंडिया भी है जी। पुणे में हमारा प्लांट है जी। पुणे में हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट ये बेलर सेगमेंट हम लोग यहाँ बनाते नहीं है। अभी ये हम इटली से, अदर कंट्रियों से लेते हैं जो हमारे अदर प्लांट्स में बनते हैं जी। ये हमारा बेसिकली इसमें फंडा है। तो क्या इस वजह से ये कि कॉस्टली तो नहीं है? देखो सर, अगर कॉस्ट की बात करूं, ये बेलर एक ऐसी चीज है जो भी फार्मर एक अपनाता है, अगले साल 3 जरूर करता है। तो क्या ये जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट वाली मशीन है ये? देखो सर, जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट कभी भी कोई मशीन नहीं आती। इसलिए तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मेंटेनेंस है दैट इज वेरी लो जी। आपको एज कंपेयर टू अदर बेलर्स, स्क्वायर बेलर्स में मेंटेनेंस लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। और अगर का बात करें इकट्ठा कितना करता है मटेरियल, ये आपका एक घंटे में 5 एकड़ का मटेरियल इकट्ठा करके दे देता है जी। तो वो एक ह्यूज लेवल पे बड़ा काम हो गया कि बड़ा फार्मर इसको या रेंटल बेस पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इस मेला में आप किसानों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स लिए जाएं? बेसिकली ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से हम एक अलग लेवल में आए हैं, बिकॉज वी आर फेमस फॉर अवर क्वालिटी ओनली। हम जो क्वालिटी दे रहे हैं फार्मर को, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं जी। और हम जो मटेरियल यूज करते हैं फॉर द प्लांट, अगर रोटावीटर भी बनाते हैं, अदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, बेलर भी बन रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट हैंड में आता है। जो फर्स्ट मटेरियल का फर्स्ट शीट होती है उसमें हम रिसाइकल्ड मटेरियल नहीं यूज करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हमारे पास है ये। और पुणे में हमारा रंजन गांव में प्लांट है, वहाँ पे बेसिकली वहाँ के 3 जो बेस्ट है जिनको अवार्ड मिला हुआ है फॉर पेंट क्वालिटी,
जी। हम उन्हीं से ही पेंट परचेज करते हैं जी। और उसी पेंट प्रोसेस में भी हमारे 10 ऐसे आगे फर्दर प्रोसेसेस हैं जिसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज द ओनली रीजन कि हमारी पेंट क्वालिटी भी बेस्ट है। अब मेरा सवाल यह है कि किसान मैशियो ही क्यों चुने? इसके पीछे आप कोई दो कारण बताइए कि सिर्फ ये दो वजह है कि किसान जो है मैशियो को चुने। देखो, वो इम्प्लीमेंट से इम्प्लीमेंट अलग रेंज में आएगा सर। जी। अगर हम बेलर की बात करें, बेलर इसलिए चूज करेगा क्योंकि इसमें कोई आज तक उसको सर्विस बैकअप बहुत अच्छा है। जी। ठीक है जी। सेकंड बात करूं, क्वालिटी ऑलरेडी मैं आपको वो बता ही चुका हूं। जी। दीज आर द टू मेन रीजंस। जी। वो अगर ये फार्मर को मिल रहा है दैट वो सेटिस्फाई होकर आगे 10 फार्मरों को बताएगा। जी। अगर ये नहीं मिल रहा तो वो डिससेटिस्फाई होगा। दैट इज द ओनली रीजन कि कंपनी फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स ग्रोथ पे ही जा रही है। हम कभी बैकआउट नहीं हुए। बेलर सेगमेंट में आपका मार्केट शेयर कितना है? अभी हम अगर बेलर की मार्केट शेयर के तो हमने 2019 ऑनवर्ड्स अपने आप को एस्टेब्लिश किया है फॉर द बेलर जी। सेगमेंट। अभी आज के टाइम में हमारा 4% के अराउंड है, बट वी आर प्लान कि नेक्स्ट ईयर तक या अपकमिंग ईयर में ये हम एटलीस्ट 20% तक तो जाएंगे कि हम अपने बेलर से। उसके लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रही है आपकी कंपनी? वी आर डूइंग प्लांट विजिट्स, डिफरेंट थिंग्स कि हम अलग अलग कस्टमरों से मिल रहे हैं और बेसिकली तो सर्विस अच्छी देंगे, तो वही हमारा एक कनेक्ट बेस अच्छा रहेगा। सर्विस में हमने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इसमें किया हुआ है और ऑलरेडी आपको बताया कि इस साल भी हमारे 20 बेलर ऐड ऑन हुए हैं और राउंड बेलर की मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। जी। अगर हम राउंड बेलर की बात करें, अगर हम स्क्वायर की बात अभी करें, इसको अभी और प्रमोशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है जी। फार्मर्स को। जी। बिकॉज सम ऑफ द फार्मर अभी भी सोचते हैं कि हमारा मटेरियल कहाँ जाएगा, हम जी। इसको यूज कहाँ करेंगे। तो क्या इसके लिए आप कुछ यूनिवर्सिटी से भी टाई अप करें ताकि वो फार्मर्स को एजुकेट करें इसके बारे में? बेसिकली हमारा HAU PAU में हम लोग कैंपनिंग करते हैं। जी। जब उनकी प्लेसमेंट्स होती है कहीं, वहाँ पे एज अ लेक्चरर हमारी कंपनी से जाते हैं। जी। वो एजुकेट करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आ रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजी हम लोग आगे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। अभी हम मैशियो के स्टॉल पर हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे रवि जी से, जो हमें बताएंगे इस SP प्लांटर के बारे में और SP प्लांटर की क्या खासियत और SP प्लांटर क्यों लेना चाहिए। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप हमें बताइए कि ये जो मैशियो का SP प्लांटर है, इसकी खासियत क्या है? सर, मैशियो का जो ये SP प्लांटर है, इसकी खासियत है जो भी हमारी फसलें हैं, मल्टी क्रॉप ये प्लांटर है। इसे हम मल्टी क्रॉप बीज सकते हैं, जैसे अपना कॉटन हो गया, मेज हो गया जी, मटर हो गया, सूरजमुखी हो गया और ज्वार है। जो भी अपना सीड्स हैं वो हम इसे अलग अलग डिस्क चेंज करके वो बीज सकते हैं जी। और इसका डिस्टेंस है जो सीड का, जो हमें फसल के लिए चाहिए, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी है वो एक समान रहेगी जी। उसी दूरी की एक्यूरेसी आएगी, जिससे क्या है हमारा जो पौधा रहेगा वो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, अच्छा उसकी पैदावार हमको मिलेगी। इसकी सही बिजाई ये कैसे करता है? सही बिजाई हमने सर इसमें क्या है, जो सीड है उसकी हम सेटिंग यहाँ गेयरबॉक्स से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा। जितनी दूरी पे हमको बीजना है इसको जी। जितनी दूरी पे हमें इसकी बुआई करनी है उसी दूरी पे हम इसको गेयर से सेट करके वहाँ से जब ड्राइव देंगे, PTO से वैक्यूम से होगा ये, इसका पूरा वैक्यूम से बन के पूरा इनके सीड का वैक्यूम से ही ये सीड को उठाएगा यहाँ पे। जी। ये सीड यूनिट है हमारी, इसमें सीड डालेंगे हम? ये सीड बॉक्स है, इसके अंदर सीड रहेगा जी। ये फर्टिलाइजर टैंक है, जी। इसमें फर्टिलाइजर रहेगा जी। साथ में एक साथ बुआई कर सकते हैं हम। और रो टू रो जो डिस्टेंस है हम जी। वो एडजस्ट कर सकते हैं हम जी। इसका मिनिमम 18 इंच इसका रो टू रो डिस्टेंस रहेगा, जी। उससे मैक्सिमम जो हमारी क्रॉप की हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके जो टायर है क्या वो भी एडजस्टेबल किए गए हैं? हाँ, टायर का हम प्रेशर इसकी डेप्थ को एडजस्ट करने के लिए है, हमें जी। बीज की डूंघाई कितनी चाहिए जी। उसके लिए ये टायर दिए गए हैं जी। जितनी हमको डेप्थ चाहिए उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं इसको। तो क्या इससे मैक्सिमम पैदावार उत्पादन मिलता है हमें? हाँ जी सर, जो हम नॉर्मल सीड ड्रिल से बिजाई करते हैं जी। उससे हमारा क्या, एक तो अभी जो बीज आते हैं जो हाइब्रिड बीज है कॉस्टली होते हैं, वो बीज हमारा उसमें बचत होती है, पूरा एक्यूरेसी के साथ बिजाई की जाती है, बीज की बचत होती है और जो उसकी जर्मिनेशन है वो प्रॉपर सभी की होती है।
ये वाला यूनिट है हमारा जी। फर्टिलाइजर के लिए। इससे फर्टिलाइजर। हम जितना हमको फर्टिलाइजर हमने डालना है खेत जी। में, उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा हमारा। और ये किस काम आता है? ये रो मार्किंग के लिए है हमारा। जब 4 रो ये एक साथ जा रही हैं, जी। उसके बाद दोबारा अगर हमने मोड़ के खेत में लगाना है जी। तो उसकी मार्किंग हो जाती है, ताकि रो की जो हमारी दूरी है जी। एक से दूसरी रो की वो प्रॉपर रहे। जी। पीटीओ से ड्राइव रहेगा यहाँ से इसका। जी। पीटीओ से ड्राइव रह के वैक्यूम हो जाएगा। पीछे सीड यूनिट में ये पाइप की सिर्फ पीछे फैन लगा हुआ है। जी। यहाँ से प्रेशर आएगा। इस पे हमने 60 बार तक प्रेशर रखना है इसका, 50 से 60 बार तक। जी। और प्रेशर जो है पाइप के जरिए यहाँ पे पीछे हमारे पास आएगा। ये सीडिंग यूनिट के अंदर यहाँ पे प्रेशर आएगा। वैक्यूम के साथ यहाँ डिस्क के अंदर प्रेशर बनेगा। ये हॉपर टैंक के अंदर हमारा सीड रहेगा। इसकी कैपेसिटी जो है 36 लीटर की है। इसमें से सीड रहेगा। तो वैक्यूम से क्या है, जैसे ये ड्राइव व्हील है, इस व्हील से ड्राइव मिलेगी। तो ड्राइव से जो हमारी दूरी हमने जो सेट की है, जिस दूरी पे हमने बीज लगाना है, एक बीज से दूसरा बीज, उसी दूरी के अंदर बीज लगता रहेगा जैसे जैसे ड्राइव मिलेगी इसको। ये इसकी ड्राइव है, वहाँ से ड्राइव जाके ये शाफ्ट के द्वारा सभी रो को ड्राइव मिलेगी। जी। इसके लिए हमने सेफ्टी फीचर भी रखा है। अगर कुछ हमारे को दिक्कत आती है तो यहाँ पे सेफ्टी पिन भी दिया हुआ है। ये अगर कुछ भी आता है तो और हम ये देख रहे हैं मशीन कि की सेफ्टी के यहाँ लिए पे पिन चेन के लिए कुछ ब्लॉक हो अलग- जाएगी, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और हम देख रहे हैं चेन के लिए यहाँ कुछ अलग से ये बनी, ये क्या है? ये चेन्स यहाँ पे हमने जो दूरी है, जी। ये चार्ट्स जैसे दिया हुआ है, जी। सीट के हिसाब से हमने कितनी दूरी पे लगाना है, जी। तो यहाँ से गियर से हम सेट कर सकते हैं। चार्ट में से दूरी देख के, इस चार्ट में जो दूरी दी क्या हुई है। किसान के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा इतना कुछ इस तरह से? नहीं सर, किसान के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा चार्ट में दिया हुआ है। डिस्क जो डिस्क वो यूज़ कर रहा है, जी। अलग अलग सीड के लिए अलग अलग डिस्क है। ठीक है। तो वो चार्ट में देख के कितनी दूरी पे लगाना है उसको, उसके हिसाब से यहाँ पे गियर दिए हुए हैं। ये नंबरिंग गियर की दी हुई है, यहाँ पे पूरा चार्ट में है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है किसान के लिए। तो रवि जी, इस मशीन की अगर बात करें, मार्केट में कितनी किसकी डिमांड है? अभी जो डिमांड है पूरे पंजाब के अंदर मेज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो पहले तो ये इसका यूजेस मेज पे ही ज़्यादा होता था, लेकिन अभी जैसे किसान है, सरसों के लिए ये सबसे बेस्ट है। अभी जी। किसान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सरसों के लिए। और जो मूंगी की बिजाई है, जी। और अपना जवार की हो गई, जी। जो अभी साइलेज के लिए जो है, क्योंकि साइलेज के लिए जो हमारी फसल है, जैसे जवार का हम साइलेज डालते हैं, मक्की का है, तो उसके लिए हमें एक्यूरेट फसल चाहिए। जी। उसके लिए इसमें हम जब समान बिजाई होगी तो फसल की जो हाइट है, पौधे की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो एक साथ रहेगी। जी। उससे फसल का हमें जो साइलेज के लिए है वो उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। रवि जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहें कृषि हेल्पलाइन चैनल।